मूल बांग्ला में लिखित राम किंकर के जीवनी का नाम क्या है? बताइए। मूल बांग्ला में लिखित राम किंकर के जीवनी का नाम पूछा जा रहा है, क्या होगा आंसर इसका? करेंगे सभी लोग? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, देखी नाई फिरे। ठीक है, याद रखना है ये है राम किंकर के जीवनी का नाम। कौन सी भाषा में है? तो आपको याद रखना है मूल बांग्ला में लिखित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की मूर्ति यक्षी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? सभी लोग करेंगे। डीपी राय चौधरी, शर्बीर राय चौधरी, राम किंकर बैज, शंखो चौधरी। सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए सभी लोग अब पढ़ने पर फोकस करेंगे। बताइए आंसर क्या होगा? चलिए आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है आपका राम किंकर बैज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? पिकासो, राम किंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता या फिर जुक्को मोती। बताइए क्या हो जाएगा? हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये हैं आपके राम किंकर बैज। ठीक है, आगे दे रहा है ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया था? बताइए। चिंतामणिकर, सोमनाथ और राम किंकर बैज, मीरा मुखर्जी। छापेंगे सभी लोग फोर्थ का, और बिल्कुल धुआंधार तरीके से चलना है। ठीक है, हाँ शाबाश। आंसर कहाँ जाएगा आपका? ऑप्शन सी, राम किंकर बैज। हाँ, होशियारी तो आ गई है आप लोगों के अंदर, क्योंकि जान रहे हैं कि राम किंकर बैज है तो वही आप लोग ठोक रहे हैं। चलिए, भारत का पहला अमूर्त मूर्ति शिल्प किसको माना जाता है? बताएंगे सभी लोग? सभी लोग करेंगे आंसर। चलिए, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो चलिए, हाँ, तो आंसर जाएगा आपका कौन सा था? फिफ्थ का। हाँ, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है लैंडस्केप। ठीक है, अमूर्त मूर्ति शिल्प पूछा है तो याद रखना है भारत का पहला है, इंपॉर्टेंट है, लैंप स्टैंड। आगे बोल रहा है मिल पहुंचने की पुकार, जो कि 1959 में बनता है कैनवास पर तेल रंग से, और पूछा जा रहा है कि किसका प्रसिद्ध चित्र है? बताइए। मिल पहुंचने की पुकार 1959 में बनता है कैनवास पर तेल रंग से। बताइए किसने बनाया है? तब भी आपका आंसर जो जाएगा ना, आपका जाएगा ऑप्शन सी, राम किंकर बैज। ठीक है, 1959 में कैनवास पर बना है, क्या है? मिल पहुंचने की पुकार। आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर ने किस कला महाविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त किए गए थे? बताइए। इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कोलकाता। 107 का क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे। सुधीर रंजन खास्तगीर की बात हो रही है तो याद रखना है ये बने थे आपके लखनऊ महाविद्यालय में। ठीक है, आगे दे रहा है भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को सबसे पहले पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, और कब किया गया था ये आप लोग कमेंट में छापेंगे। बताइए कब किया गया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में छापेंगे। हाँ, आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन सी, सुधीर रंजन खास्तगीर, और टाइम पीरियड क्या है इसका ये आपको बताना है कमेंट में, हम आंसर देखेंगे। ठीक है, आगे दे रहा है बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन है? बताइए। जे स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खास्तगीर, मंजीत बाबा, असित कुमार हलदार। बताइए आंसर क्या होगा? बाउल डांस। आप लोग भी बढ़िया हाथ में बाउल ले लीजिए और डांस करिए और बिल्कुल से मनोरंजन करिए। तो मनोरंजन से क्या आया? रंजन। ठीक है, याद रखना है, सुधीर रंजन खास्तगीर। नेक्स्ट है किसके व्यंग्य चित्र समसामयिक भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम प्रयास थे? बताइए। राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ, यामिनी राय, गगनेंद्र नाथ। बताइए सभी लोग करेंगे फटाफट से। व्यंग्य चित्र समसामयिक
भारतीय चित्रकला में सबसे पहला प्रयास था? बताइए, छापो। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, आगे दे रहा है, गगनेंद्र नाथ ने विलियम रोथेनस्टीन का रूप चित्र कौन से माध्यम में बनाया था? बताइए सभी लोग फटाफट से, और सभी लोग बिल्कुल टाइम से आ जाया करें। शाम को कितने बजे? हाँ चलो करिए जल्दी से। गगनेंद्र नाथ ने विलियम रोथेनस्टीन का रूप चित्र कौन से माध्यम में बनाया था? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। याद रखना है, रोथेनस्टीन का जो रूप चित्र बनाया था वो आपके सिल्क पर जल रंग से बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पूछा जा रहा है, जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है? बताइए कहाँ पर है? क्या होगा आंसर? करेक्ट, NGMA नगमा कहते हैं जिसको, LKA IFACS NM। बताइए 112। शाबाश, बिल्कुल सही है, आपके नगमा में है। याद रखना है बाल रूम डांस। ठीक है, हाँ जैसे आप लोग जब छोटे थे तो हमें पता है ना आप लोग क्या करते थे, क्योंकि हम थे, आप लोग जब पैदा हुए थे तब हम लोग देखते थे, हमने देखा है आपके बाल रूप को, आप लोग कैसे मटक मटक के ठुमक ठुमक के चलते थे, तब आपके एक से एक नगमे निकलते थे। ऐसे याद कर लीजिए। चलिए पूछा जा रहा है, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स जो कि कागज पर जल रंग से बना है, इस चित्र को किसने चित्रित किया है? बताइए, अवनींद्र नाथ टैगोर, सुनैनी देवी, गगनेंद्र नाथ टैगोर, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। छापेंगे जल्दी से सभी लोग। क्या होगा आंसर बेटा? करो, छापो जल्दी से, और सभी लोग टाइम से आया करें। ठीक है, बिल्कुल से खाला का घर बना लिया है, जब मन होता है आ जाते हैं। चलो आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है आपका गगनेंद्र नाथ टैगोर। समझे बच्चों? चलो आगे। छोटे बच्चे हो गए आप लोग। बताइए, इसका सात भाई चंपा नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसका है? बताइए, अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ, क्षितेंद्र नाथ। बताइए, सात भाई चंपा चित्र किसका है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर का। आगे, जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित उद्भेदर उद्विद्रोह नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, BC सान्याल, गगनेंद्र नाथ टैगोर। बताएंगे सभी लोग। 15 का क्या होगा बेटा? सभी लोग करेंगे। शाबाश मेरे बुढ़े बच्चों, वेरी गुड। ऑप्शन डी आपका आंसर सही है, गगनेंद्र नाथ टैगोर। कलाकार हैं आप लोग, समझ जाते हैं आंसर क्या होगा। पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया। बताइए, राजा रवि वर्मा, सुनैनी देवी, क्या है, यामिनी राय, सरोज मुखर्जी। बताइए, लोक कला को प्रमुखता से किसने अपनाया था? पता है ना आपके? यामिनी राय। आंसर क्या होगा आपका? यामिनी राय। आगे, किस कलाकार ने भारतीय पशुओं के सर्वाधिक चित्र बनाए हैं? बताइए, रेखा चित्र किसने बनाए हैं पशुओं के? बताइए, आप ही के पड़ोसी हैं जिन्होंने बनाया है। चलिए आंसर ऑप्शन बी, ये है आपका यामिनी राय। ठीक है, याद रखना है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पहला फेलो किसे चुना गया था? रवि वर्मा, यामिनी राय, नंदलाल बोस, DP राय चौधरी। बताइए, 118। आंसर छापते रहो आप लोग तो बिल्कुल से। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर? हाँ शाबाश, रट लिया है, अब यही होगा आंसर। ठीक है, पहला फेलो। आगे नेक्स्ट है 119, ब्रूडिंग शीर्षक चित्र किसका है? बताइए, किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, AR चुगताई, गगनेंद्र नाथ टैगोर, राम कुमार। बता देंगे सभी लोग बच्चे, छापो जल्दी से। चलिए आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे, भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे माना जाता है? राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर। छापेंगे सभी लोग। 120, प्रथम आधुनिक चित्रकार पूछा है, क्या होगा? हाँ ऑप्शन सी, ये होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सभी को याद रखना है। आगे बता दीजिए, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, गलत नहीं करेंगे, बहुत उम्मीद है आप लोगों से गलत नहीं करेंगे। और जिसने गलत किया ना,
समझ लीजिएगा, लाल वाली जो सबसे ज़्यादा कड़ू होती होगी ना, वो आपको खिला दी जाएगी जिसने गलत किया बेटा। कब हुआ था? हाँ शाबाश, ऑप्शन सी होगा 30 जनवरी 1913 ईस्वी को। ठीक है, आगे। किसने अपने सर्वाधिक आत्मचित्र बनाए हैं? राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग होशियार हो चुके हो, सभी का आंसर फटाफट दे देते हैं। बताइए 22। हाँ, जिसने गलत दिया है ना वो मिर्ची खा ले हमारी तरफ से ठूस ठूस के। ऑप्शन सी होगा अमृता शेरगिल। ठीक है, 122, शाबाश। आगे। पहाड़ी औरत जो कि 1935 में बनता है, ये चित्र किसने बनाया है? बताइए। राजकुमार मजिंदर ने, अमृता शेरगिल ने, नंदलाल बोस, यामिनी राय। छापेंगे सभी लोग 123, शाबाश। ऑप्शन बी अमृता शेरगिल हो जाएगा। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से एक अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र है, कौन सा? यात्रा का अंत, दांडी मार्च, बाउल साधु, दुल्हन का प्रसाधन कच्छ। छापेंगे सभी लोग 124। क्या होगा आंसर? आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ये है दुल्हन का प्रसाधन कच्छ। ठीक है, अमृता शेरगिल का ये फेमस चित्र है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है 3 लड़कियों का समूह जो कि 1934 में बनता है, ये प्रसिद्ध चित्र किसका है? बताइए। 3 लड़कियों का समूह क्या होगा? 125। छापिए जल्दी से, फटाफट से। ऑप्शन डी आपका अमृता शेरगिल हो जाएगा। ठीक है, आगे दे रहा है जनसाधारण को प्रचुरता से सर्वप्रथम किसने तेल रंगों में पेंट किया है? बताइए। 126। जनसाधारण को पूछा जा रहा है, ये भी लाइन याद रखनी है। बताइए। याद रखना है, जनसाधारण की बात हो रही है तेल में, तो आपका आंसर जाएगा अमृता शेरगिल की तरफ। ठीक है, आगे दे रहा है अमृता शेरगिल की प्रशंसा सबसे पहले किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, कार्ल खंडालावाला, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। बताइए। 127। हाँ, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्ल खंडालावाला। ठीक है, अमृता शेरगिल की तारीफ करी थी, जैसे हम आप लोगों की तारीफ करते रहते हैं ना डेली, वैसे। बताइए। अमृता शेरगिल के निम्नलिखित चित्रों का सही क्रम बताना है कालक्रम के अनुसार। बताइए, छापिए। हमें पता है इसमें गलती होगी आप लोगों की, तो इसका आंसर हम बता देते हैं पहले से, आप लोग इसको रट लीजिए केवल। ठीक है, रटना ही कह सकते हैं आपको। पहले बनाया था इन्होंने न्यूड, फिर बनाया था इन्होंने मदर इंडिया, और सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमृता शेरगिल की। ठीक है, याद रखना है। एशियन स्टोरी टेलर, फिर दे रहा है 2 गर्ल्स। ये जो चारों दी है ना, इनका क्रम इसी तरह से है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की जा सकती है? टेम्परा में नहीं की जा सकती, ये पूछा है। बताइए क्या होगा? किस चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? बताइए सभी लोग फटाफट से। गोपाल घोष, विलेज नियर मसूरी, नहीं। विनोद बिहारी मुखर्जी, विलेज चौक, ये भी नहीं होगा। यामिनी राय, श्री पुजारी, नहीं होगा श्री पुजारी। फिर दे रहा है अमृता शेरगिल वुमेन ऑन चारपाई। हाँ, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अमृता शेरगिल वुमेन ऑन चारपाई जो है, इसकी नहीं की गई है, जबकि इन सब की टेम्परा में की गई है। ठीक है, याद रखना है। आगे। मेघदूत वॉश चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा आंसर? नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खास्तगीर, राम किंकर बैज, हरिहर लाल मेड़। बताइए सभी लोग फटाफट से करेंगे आंसर। आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है ना आपको? बताइए। 130 का क्या होगा आंसर? हाँ, शाबाश। आंसर जाएगा आपका हरिहर लाल मेड़। ठीक है, मेघदूत की बात है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है लखनऊ वॉश चित्रकला के अद्वितीय कलाकार कौन थे? बताइए। छितेंद्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, हरिहर लाल मेड़, शैलोज मुखर्जी। छापो जल्दी से, क्या होगा? 31। चलते रहो बस वीर तुम बढ़े चलो, आगे चाहे खाई हो फिर भी तुम कूद पड़ो। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी, 1912, 1917, 1922। छापो जल्दी से। 32। हमारे छापाकारों जल्दी से छाप दो।
132 ऑप्शन होगा आपका 1910 में ये जन्मे थे। ठीक है, आगे बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन है बताइए, क्या हो जाएगा? बड़ौदा ग्रुप पूछा है, याद रखना है बा से बड़ौदा, बा से बेंद्रे, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र कांटा या थॉर्न जो कि 1955 में बनता है बोर्ड में तेल रंग से, ये किसका है बताइए? पूछा जा रहा है कांटा या थॉर्न 1955 में बनता है बोर्ड पर तेल रंग से, और संग्रह बात की जाए तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके ये चित्र है किसका, ये पूछा है। 134 आपके बेंद्रे भाई साहब का है, याद रखना है। आगे पीला सूरजमुखी जो कि 1955 में बनता है कैनवास पर तेल रंग से, इसके चित्रकार कौन है बताइए? तैयब मेहता, श्री नारायण, श्रीधर बेंद्रे, सैलोज मुखर्जी, अकबर, पदम सी। छापेंगे सभी लोग 135। ऑप्शन बी होगा आपका, ये है बेंद्रे साहब। ठीक है, पीला सूरजमुखी। आगे फेस्टिव मूड किसकी पेंटिंग है? एन.एस. बेंद्रे, राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा। छापो जल्दी से 36। फेस्टिव मूड है तो आपके एन.एस. बेंद्रे। ठीक है, आगे चलते हैं तो भैया आ जाता है फिर से क्वेश्चन, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियां कौन सी शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? बताओ भैया, कौन सी याद आ जाती है इनको देख के? किसकी याद आती है बताइए? कौन सी शैली? बसोहली, किशनगढ़, जयपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा? हाँ चलिए आंसर बता देते हैं, ये आती है आपका बसोहली शैली का। ठीक है, सहेली का नहीं, बसोहली का। आगे चलो, आगे है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प शिव सती काष्ठ में बनी है, किसका है बताइए जल्दी से? श्रीधर महापात्र, ये मूर्ति शिल्प है। शिव सती ये किस में बना है बताइए? श्रीधर महापात्र नहीं, किसकी मूर्ति शिल्प है? अच्छा, मूर्ति शिल्प पूछिए कि किसकी है, हाँ ये बताइए क्या होगा? 138। हाँ, ऑप्शन ए श्रीधर महापात्र की। ठीक है, शिव सती जो कि लकड़ी में बना है। आगे के हैबर का जन्म कब होता है? ये तो बाएं हाथ का खेल है आप लोगों के, है ना? बताइए क्या होगा? 39, 1910, 12, 17, 22, क्या होगा? आंसर जाएगा आपका के हैबर हैं तो 12 में हुआ था। ठीक है, पूछा जा रहा है बेगर्स जो कि टेम्परा में बना है शीर्षक चित्र है, ये किसका है? प्राणनाथ मागो, के हैबर, राम कुमार, तैयब मेहता। बताइए 40 पूछा है। छापेंगे सभी लोग आंसर फटाफट से, ऐसे ठुमुक ठुमुक के नहीं चलना है। और सब लोग भाग कहे जाते हैं भाई, टाइम से बिल्कुल आ जाया करिए और लास्ट तक देखा करिए। आंख मारने आ जाते हैं, बस लुप्पे से आए लुप्पे से चले जाते हैं। चलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है सुखबीर सिंह सिंघल किस विधा के जाने माने चित्रकार थे? तेल, वॉश, एक्रेलिक, इंस्टॉलेशन। छापिए जल्दी से फटाफट से, क्या होगा आंसर? 41। शाबाश, सुखबीर सिंह सिंघल किस विधा के? सुखबीर सिंह सिंघल पूछे हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, वॉश के। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए इसमें। आगे निम्नलिखित में से वॉश शैली के एक प्रख्यात चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी, के हैबर, यामिनी राय, डॉक्टर श्याम बिहारी ... बताइए क्या होगा? 42। हमारे समझदार बच्चों, ... वाले ही सही हैं, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। ठीक है, वॉश शैली के प्रख्यात चित्रकार हैं, याद रखना है। आप लोग केवल अवनींद्रनाथ टैगोर रट लेते हैं। इसका बताइए कि कला समीक्षक राकेश गोस्वामी द्वारा बनाई जाने वाली लघु फिल्म है खाली कैनवास किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल।
हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत जल्दी दिमाग लगा लेते हैं कि जब पिछला क्वेश्चन ये डॉट डॉट वाला है तो ये भी डॉट डॉट वाला ही होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। आगे दे रहा है विख्यात चित्र शकुंतला की विदाई जो कि वॉस माध्यम में बनी है और संग्रह की बात की जाए तो इलाहाबाद में रखी गई है, आपके ही पड़ोस में। तो इसके चित्रकार कौन है? शकुंतला की विदाई, बताइए क्या होगा? एक ऑप्शन तो इसमें लिखा ही नहीं है, चलिए हम एक ऑप्शन बढ़ा देते हैं, अंगा नंबर लिख लीजिए, अंगा नंबर लिख लीजिए, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। अब बता दीजिए, ये 5 ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा आंसर? बताइए क्या होगा आंसर? होशियार बच्चों, होशियार बालकों, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए श्याम बिहारी अग्रवाल। राजा रवि वर्मा हर जगह सही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, शकुंतला आ गया तो मतलब राजा रवि वर्मा की ही शकुंतला है, ऐसा कुछ नहीं है, कईयों की शकुंतला है, ठीक है। बताइए 45, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने किस आचार्य के कुशल निर्देशन में कला शिक्षा पाई? बताइए, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, छितेंद्रनाथ मजूमदार, सुधीर रंजन खास्तगीर। छापो जल्दी से, ठुमकू लाल जल्दी जल्दी छापो, ऐसे ठुमक ठुमक चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी छितेंद्रनाथ मजूमदार, याद रखना है कुशल निर्देशन में। आगे, बंगाल चित्र शैली परंपरा के अंतिम चित्रकार किसको माने जाते हैं? छितेंद्रनाथ बिहारी जी को, रामचंद्र जी को, केशव मलिक को। बताइए। कैसे पौवा पौवा चलते हैं ना आप लोग। 46, हाँ आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा बताइए जल्दी से, लिनो कट प्रिंट मेकर चित्र प्रसाद का काल बताना है। बताइए क्या होगा? 47, 47, बताइए क्या होगा? 47 कहते किसको हैं, हमें समझ में नहीं आया। ऑप्शन ए हो जाएगा 1915 से लेकर 1978 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 147 हो गया। बताइए चित्त प्रसाद किस रूप में जाने जाते हैं? बताइए, आप ही की तरीके हैं, बताइए क्या है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं, छायाकार हैं। बताइए 148, छापो जल्दी से। आप लोग क्या हैं, हम क्या कहते हैं आप लोगों को? छापाकार। तो ये भी अपने स्टूडेंट ही हुए। चित्त प्रसाद कौन है, किस रूप में जाने जाते हैं? तो छापाकार के रूप में, ठीक है। आगे, अरे यार कोई क्वेश्चन बड़ा है कोई छोटा है, बड़ा जूम का बवाल रहता है। बताइए किस कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले कलाकार थे? बताइए, चित्त प्रसाद, नंदलाल बोस, सोमनाथ होर, राम किंकर बैच। बताइए 49 क्या होगा? बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले कलाकार कौन थे? छापेंगे सभी लोग फटाफट से, शाबाश। 49, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन ए ये हैं आपके चित्त प्रसाद, ठीक है। आगे, चित्त प्रसाद का माध्यम क्या है? मेटल फ्लॉइड, फिर है वुड इंटैग्लियो, लिनोकट, फिर है कलर एचिंग। बताइए, छापेंगे जल्दी से। तो कौन है ये, कौन सा माध्यम? आपका लियोकट, जो हम गलत बोले थे वही सही होगा, ठीक है, लिनोकट। करना है 151 से, तो बताएंगे सभी लोग, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जो हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्रण कर, ये बताइए, नग्न चित्रण कर चर्चा में आया था? बताइए, गुलाम मोहम्मद शेख, गुलाम रसूल संतोष। बताइए क्या होगा आंसर 151 का? याद रखना है मुस्लिम चित्रकार हैं आपके MF हुसैन, जिन्होंने अपने जो हिंदू देवी देवताएं हैं इनके नग्न चित्रण किया था, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन किसने बनाया है? पारितोष सेन ने, MF हुसैन ने, अनीस कपूर ने, विवान सुंदरम ने। बताइए 152 करेंगे सभी लोग बच्चे, टाइम से आ जाए करो मेरे बुड्ढो, बालको एंड बालिकाओ। हाँ 52 ऑप्शन होगा आपका बी, MF हुसैन, ठीक है। आगे, थ्योरामा श्रृंखला किसका है? बताइए, हुसैन, रजा, गौंडे,
राम कुमार, बताइए। हाँ, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये है हुसैन। आगे, द हॉर्स क्या है? द हॉर्स दैट रेस्ड, जो कि तेल चित्र है, किसने बनाया है? राम कुमार, शिव दयाल लाल, एम.एफ. हुसैन, मुखी चौधरी, बताइए क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है एम.एफ. हुसैन। द हॉर्स दैट रेस्ड तेल चित्र में बना है, ठीक है, याद रखना है, ये घोड़े के लिए वैसे भी फेमस है। श्वेतांबरी श्रृंखला के चित्र किसने बनाए हैं? बताइए। 55, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन, बताइए। हाँ, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है एम.एफ. हुसैन। आगे, समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? सतीश गुजराल, बीबी मुखर्जी, एम.एफ. हुसैन, आर.एन. चक्रवर्ती, बताइए। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है एम.एफ. हुसैन। आगे, अपने पूछा जा रहा है किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया है? राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, अमृता शेरगिल। धीमी कर लो, बताइए 157 का क्या होगा? ऑप्शन बी, ये है एम.एफ. हुसैन, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में है? तेल, एक्रेलिक, जल, टेम्परा, बताओ क्या होगा आंसर? 158, सभी लोग करेंगे फटाफट से। करबला किस माध्यम में? सबसे पहले तो आपको याद रखना है एम.एफ. हुसैन का है, ठीक है। माध्यम बोलेगा तो आपका जाएगा ऑप्शन बी, एक्रेलिक माध्यम में, ठीक है। आगे, प्रसिद्ध चित्र सेकेंड एक्ट जो कि तेल में बना है, इसके चित्रकार कौन है? बताइए सभी लोग, स्पीड बढ़ाइए जल्दी जल्दी से फटाफट से। हाँ, आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ये है एम.एफ. हुसैन, ठीक है। आगे, राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर तेल चित्रण है, इसके चित्रकार कौन हैं? कृष्ण खन्ना, राम किंकर बैज, अकबर पदमसी, एम.एफ. हुसैन, बताइए सभी लोग क्या होगा? 160, ऑप्शन डी, ये हैं आपके एम.एफ. हुसैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है ब्लू नाइट जो कि तेल में बना है, किसने चित्रित किया है? बताइए। राम कुमार, कृष्ण खन्ना, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन ने बनाया है, ठीक है। आगे, द थीफ ऑफ बगदाद जो कि केमिकल प्रिंट है और ये किसकी कृति है? बताइए जल्दी से फटाफट से। यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन, वॉन गॉग, भूपेन खक्कर, छापो जल्दी से। द थीफ ऑफ बगदाद, ऑप्शन बी होगा, एम.एफ. हुसैन का है, ठीक है। आगे, बुद्ध जो कि कैनवास पर एक्रेलिक से बना है, ये चित्र किसका है? बताइए। एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा, राम कुमार, भूपेन खक्कर, सभी लोग करेंगे फटाफट से। ऑप्शन ए, ये है एम.एफ. हुसैन का, ठीक है। आगे, मदर टेरेसा जो कि 1988 से 89 में बनती हैं और तेल माध्यम में है। संग्रह की बात की जाए तो नई दिल्ली में है। और अरे यार, किसने इसमें पेंट किया था पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा? राम कुमार, परमजीत सिंह, एम.एफ. हुसैन, आनंद लाल, अनिल, बताइए क्या? 164, हाँ, आंसर है आपका तब भी वही एम.एफ. हुसैन। देख रहे हैं एम.एफ. हुसैन से जैसे जैसे चित्र बन रहे हैं वैसे वैसे ही मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे वैसे आपके सामने आते जा रहे हैं, ठीक है। आगे, प्रसिद्ध चित्र एकला चलो रे इंदिरा गांधी 1985 में बनता है, जल रंग में, इसके चित्रकार कौन है? छापेंगे सभी लोग। 165, क्या होगा आंसर? एम.एफ. हुसैन, सूजा, रजा, सुधीर खास्तगीर, क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, एम.एफ. हुसैन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, शाबाश। आगे, प्रसिद्ध चित्र जमीन के चित्रकार कौन है? छापेंगे सभी बच्चे, क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर, वही है, सिंपल सा। जमीन किसके हैं? एम.एफ. हुसैन। प्रकृति जो कि 1997 में बनता है कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में, ये चित्र किसका है? एम.एफ. हुसैन,
एस.एच. रजा, एफ.एन. सूजा, राम कुमार। बताइए, थोड़ा सा शोर हो रहा होगा लेकिन अब क्या किया जाए, बताइए क्या होगा। 167। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है एस.एच. रजा। ठीक है, आगे। रजा के चित्र बिंदुनाद 1994 में बनता है। इसका माध्यम पूछा है, तेल में है, टेम्परा में है, जल रंग में या फिर एक्रेलिक में। बताइए 168 क्या होगा आंसर। छापेंगे सभी लोग। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है एक्रेलिक में। ठीक है, आगे। आगे बोल रहा है गैस्टेशन, जो कि 1989 में बनता है कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में, और चित्रकार हैं आपके। बताइए, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। छापेंगे सभी लोग। हाँ, गैस्टेशन पूछा है तो आपका क्या होगा, ऑप्शन सी, ये है एस.एच. रजा। ठीक है, आगे। आगे बोल रहा है कुंडलनी 2000। बताइए, कुंडलनी जो कि 2001 में बना है, जो कि कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम में निर्मित चित्र है, और इसके चित्रकार कौन है पूछा है। कुंडलिनी 2001 का है। बताइए, जितने भी आपके कलाकार से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो आपके डेली चल रहे हैं और डेली अभी आगे चलते ही रहेंगे, कम से कम 8 से 10 दिन। जितने भी कलाकार हैं, जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चंस, वो आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मैम कैसे क्या कवर किया जाए, सब कुछ कवर हो जाएगा। बस पढ़ते रहिए, डेली पढ़ते रहिए। और जो बच्चे नए हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब ना किए हों, डेली नोटिफिकेशन ना मिल पाता हो, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ मिलती जाए। हाँ, आंसर है आपका एस.एच. रजा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे, इनऑडिबल साउंड बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 1981 में बना है, कागज पर एक्रेलिक में। रचना किसकी है बताइए, जल्दी से फटाफट से। भूपेन खक्कर, एस.एच. रजा, कृष्ण खन्ना, कृष्णा रेड्डी। क्या होगा, जैसे ही क्वेश्चन आए गोली की तरीके उड़ा दो, बिल्कुल धुआं होना चाहिए। ठीक है, बताइए, प्रसिद्ध चित्र राजस्थान 1973 में बनता है कैनवास पर एक्रेलिक में। इसके चित्रकार कौन हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, एस.एच. रजा, एम.एफ. हुसैन। 72। ऑप्शन सी, ये हैं आपके एस.एच. रजा। किसके, राजस्थान के। आगे, किसने कहा था चित्रकला एक सजीव वस्तु है जो सांस लेती है। बताइए, जैसे आप लोग सांस लेते हैं वैसे ही चित्रकला भी है। ये बात किसने कह दी थी बताइए। एम.एफ. हुसैन ने, जे. स्वामीनाथन ने, एस.एच. रजा ने, राम कुमार ने। छापेंगे सभी बच्चे फटाफट से। हाँ, ऑप्शन सी, ये है एस.एच. रजा। आगे, किस कलाकार को फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार मिला। बताइए, आपके ही सहपाठी हैं जिनको मिला है, बता दीजिए आपके सहपाठी का नाम क्या है। बताइए, प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार किसको मिलता है। ये फ्रांस का है, ये भी याद रखना है। शाबाश, आपके भाई साहब हैं रजा। ठीक है, इनको मिला था। पूछा जा रहा है चित्रकार रजा, परंपरा और परिवेश, ये पुस्तक किसकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो बिल्कुल छोड़िएगा मत, इसको रट लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। बताइए, आंसर जाएगा आपका डॉक्टर मंजूषा गांगुली। ठीक है, 75 का क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, डॉक्टर मंजूषा गांगुली ने लिखी है ये पुस्तक। ठीक है, आगे दे रहा है। बताइए, ब्लैक सन जो कि कागज पर गुआचे से बना है, तथा ट्री कैनवास पर एक्रेलिक से, इन चित्रों के चित्रकार कौन हैं। पारितोष सेन, रमेश राणा, डॉक्टर रेखा कक्कड़, एस.एच. रजा। छापिए, क्या होगा, 76 है। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, एस.एच. रजा। ट्री और ब्लैक सन दोनों किसके हैं, एस.एच. रजा के। आगे, रजा ने बिंदु शीर्षक पहला चित्र किस बनाया था। बताइए, कब बनाया था, 1980 में, 85 में, 78 में या फिर 2000 में। 77 का बताना है, कब बनाया था बिंदु, याद रखना है। 78 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रजा का है। आगे, नेक्स्ट है चर्च, जो कि 1957 में बनता है कैनवास पर तेल रंग से। इसके
चित्रकार कौन है बताइए? एस.एच. रजा, जतिन दास, महेंद्रपुरी, विनीत कुमार। बताइए। इसके पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। बताइए 178। और जैसे अगर कोई बच्चा पूछा करे कि कौन सी मतलब कितने टाइम होती है क्लास, तो आप लोग अपना जवाब देते रहा करिए, ठीक है। हाँ, बता दिया करिए, हेल्प कर दिया करिए। ऑप्शन ए हो जाएगा एस.एच. रजा। आगे दे रहा है स्रोत, जो कि 1972 में बनता है कैनवास पर एक्रेलिक में। और देखिए, पहला चित्र है स्रोत, दूसरा है आज, तीसरा है रात। ये तीनों बने हैं आपके 1972 में, ठीक है। और स्रोत बना है कैनवास पर एक्रेलिक से, आज बना है एंग्रेविन से, रात बना है कैनवास पर एक्रेलिक से, ठीक है। मतलब स्रोत और रात ये दोनों कैनवास पर एक्रेलिक से बने हैं, और आज जो बना है ये है एनग्रेविंग में। अब पूछा जा रहा है ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो आंसर याद रखना है एस.एच. रजा के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। आगे है विख्यात चित्र बिंदु, 1981 में बनता है कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में। इसके चित्रकार कौन है? छापेंगे जल्दी से, फटाफट से, बिल्कुल से छक्का लगाइए, छक्का छापो जल्दी से आंसर फटाफट से। हाँ शाबाश, रटे बैठे हैं, अभी पढ़ भी चुके हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा रजा। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? बताइए। 81 अंकुरण, हाँ शाबाश। ऑप्शन बी होगा एस.एच. रजा। देख रहे हैं एस.एच. रजा से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आपको केवल यही दिखाने लाए हैं कि अब देखिए कैसे क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन सकते हैं। बताइए 82 का, आज तक का भारत में सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन कौन सा रहा है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? कलकत्ता बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। बताइए क्या होगा? हाँ, ऑप्शन बी वालों बिल्कुल सही हो, बॉम्बे आर्टिस्ट ग्रुप होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, शाबाश, वेरी गुड मेरे हीरो, शाबाश। आगे है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में एकमात्र मूर्तिकार कौन था? बता दीजिए क्या होगा? मूर्तिकार पूछा है, याद रखना है, इसमें थे बाकरे भाई साहब, ठीक है। 83 बाकरे। आगे नीली औरत के चित्रकार कौन है? सूजा, रजा, तैयब मेहता, अकबर, पदमसी। बताइए, छापो जल्दी से, कौन है? 84। शाबाश। ऑप्शन ए, ये हैं आपके सूजा भाई साहब, जिन्होंने नीली औरत का चित्र बनाया है। गोवा के भूदृश्य किसने बनाए हैं? बताइए। 85 एफ.एन. सूजा, एस.एच. रजा, राम कुमार, लक्ष्मण पै। बताइए 185। अच्छा एक बात बताइए कि बीच में जैसे हम एक दो शब्द जो होते हैं वो मतलब जैसे अभी हम बोल गए भूत, मतलब कुछ बोल रहे थे तो दूसरा शब्द निकल आया था, तो आप लोगों को लगता है कि मतलब हम बोल नहीं पाते। एक बार एक बच्चे का कमेंट आया था, लड़की थी कोई, लड़की का कमेंट आया था कि मैम पहले बोलना तो आप वो कर लीजिए। मतलब बोलने में क्या है कि देखिए इतना कंटिन्यू बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो शब्द होते हैं वो डिसमिस हो जाते हैं, है ना, डिसमिस हो जाते हैं। उसमें भी आप लोग कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा सा हंसी आती है सुनकर कि मतलब इतना सारा बोल गए, उसमें किसी बच्चे ने कुछ नहीं कहा, और अगर एक वर्ड बीच में डिसमिस हो गया तो उसको पकड़ के बस बैठ जाते हैं कि मैम ने ऐसा क्यों बोला, मैम की तो खोपड़ी उड़ा दो, बस हम मिल जाए ना तो हमारी खोपड़ी गर्दन उड़ा दी जाए बिल्कुल से, कसम से ऐसे कमेंट करते हैं आप लोग। चलिए अच्छी बात है, करना चाहिए, मज़ा आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा एफ.एन. सूजा, ठीक है। आगे लास्ट सपर जो कि तेल माध्यम में बनता है, इसके चित्रकार कौन है? बताइए जल्दी से। क्या है? 86 है। करेंगे सभी लोग। एन.एस. बेंद्रे, एफ.एन. सूजा, एस.एच. रजा, अमृता शेरगिल। बताइए क्या होगा? चलिए ऑप्शन बी होगा, अरे भाई छुप रहा है ये तो, ऑप्शन बी होगा एफ.एन. सूजा, ठीक है। आगे है वर्ष 1957 ईस्वी में एफ.एन. सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप का माध्यम क्या है? बताइए। ऑयल कलर, टेम्परा, वाटर कलर, कलम और स्याही। बताइए क्या होगा? 87। हाँ, ऑप्शन डी ये है कलम और स्याही, ठीक है। आगे है पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। बताइए क्या होगा? 1949 में होती है और दे रहा है
किसने चित्रित किया है? बताइए क्या होगा 188 का? छापो जल्दी से। शाबाश, आपके भाई साहब FN सूजा हो जाएंगे। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आगे दे रहा है कि चर्चित, एक तो ये छोटा बड़ा करने में बड़ा सिस्टम गलत है। बताइए, चर्चित पुस्तक है ग्रुप 1890, एक सेकेंड, 1890 इंडिजिनस मॉडर्निज्म, जिसके प्रोजेक्ट एडिटर किशोर सिंह थे। 2016 में ये किस संग्रहालय या दीर्घा ने प्रकाशित की थी? बताइए, ग्रुप 1890 इंडिजीन्स मॉडर्निज्म, जिसके प्रोजेक्टर जो एडिटर थे वो कौन थे आपके? किशोर सिंह थे। 2016 में ये कहाँ से प्रकाशित हो गई थी? बताइए, किसने प्रकाशन किया था इसका? याद रखना है ऑप्शन बी, ये है दिल्ली आर्ट गैलरी, नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे, बनारस घाट के चित्रण के लिए फेमस कौन है? बताइए, 190 बनारस घाट पूछा है। ऑप्शन बी होगा राम कुमार। अच्छा, केवल बनारस बोल देता तब क्या होता आंसर? छापेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है बनारस श्रृंखला, जो कि 1964 में होती है और कैनवास पर तेल रंग से बना है। संग्रह है इसका ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के। ख्यात लब्ध चित्रकार कौन है? बताइए, FN सूजा, SH रजा, राम कुमार, गुलाम मोहम्मद शेख। बताइए, 191 क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? बताइए सभी लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका राम कुमार। बनारस श्रृंखला पूछी है ना। आगे है लद्दाख मोनेस्ट्री। देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, समझते चलिएगा। लद्दाख मोनेस्ट्री जो कि एक्रेलिक माध्यम में है और संग्रह है इसका कुमार गैलरी, नई दिल्ली में। अब इसके चित्रकार पूछे हैं, बताइए जल्दी से। 192 छापो जल्दी से। लद्दाख मोनेस्ट्री, हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है राम कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। KS कुलकर्णी का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर। क्या होगा? KS कुलकर्णी का संबंध पूछा है, तो ये आपके बनारस घराने से थे। ठीक है, याद रखना है। आगे, निम्नलिखित में से एक तांत्रिक कलाकार कौन है? राम कुमार, तैयब मेहता, SH रजा, निरोध मजूमदार। 94 छापो जल्दी से। क्या होगा तांत्रिक कलाकार? छापो जल्दी से। धीमे नहीं पढ़ना है बेटा, धीमे नहीं पढ़ना है। काहे धीमे स्लो हो जाते हैं? ऑप्शन डी, निरोध मजूमदार। शाबाश। फिर है फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय थे। निरोध मजूमदार, मुकुल चंद्र डे, कृष्ण रेड्डी, जय कृष्ण अग्रवाल। बताइए, 95। और जो बच्चे चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो बेटा कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। ठीक है, शाम को 7 बजे मिलता रहेगा ना नोटिफिकेशन, तो आपको पता रहेगा कि हाँ क्लास आने वाली है, क्योंकि भुलक्कड़ तो नंबर 1 है। हाँ चलिए, अरे भाई, हाँ 195 ऑप्शन ए हो जाएगा, निरोध मजूमदार। आगे, भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाई किसने? बताइए, GR संतोष, निरोध मजूमदार, KCS पणिक्कर या फिर प्रभाकर वर्वे? हाँ, निरोध मजूमदार ने। आगे, शंखो चौधरी का जन्म बताइए, क्या होगा? क्या होगा जन्म पूछा है शंखो चौधरी का। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1916 में होता है ना? सही है, बताइए, छापो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। बर्ड, जो कि कॉपर और स्टील के मूर्ति शिल्पी पूछे हैं बर्ड के। बताइए, कॉपर स्टील में बना है। ठीक है, बताइए सभी लोग। हाँ, वो 1916 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी ये है शंखो चौधरी। आगे, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, शंखो चौधरी। बताइए क्या होगा चारों ऑप्शन? 199 शतक लगने वाला है। ऑप्शन सी ये है शंखो चौधरी। ठीक है, आगे, उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो
ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था? बताइए। 200 क्वेश्चन आपके बिल्कुल से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके पहले हमने आपके 100 कंप्लीट करवा दिए थे, 100 अब हो गए कंप्लीट। आपके कितने हो गए टोटल? 200 क्वेश्चन हो गए। तो आंसर इसका जाएगा आपका ऑप्शन डी, शंखु चौधरी ही होगा, ठीक है। तो हमारे टोटल 200 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम बाकी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन होंगे, मतलब अभी कम से कम 8 से 10 दिनों में हम आपके पूरे जो आपके ये कलाकार हैं ना, वो हम आपके बिल्कुल से निपटा देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, और बिल्कुल धुआंधार तरीके से। इसलिए चैनल पे बने रहें, एकदम मस्त तरीके से, खुश रहें, मस्त रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। और ऐसी ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें, वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल के साथ। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड सो जाइए।